बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी भिंडी प्याज, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी, और साथ स्पाइसी चिली। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था। 1 कप इसमें मैंने ऑयल का डाल दिया था। 3 अदद इसमें लहसुन के पीसेस डाल दिए थे, और इसके बाद इनको लाइट सा सौते करने के बाद इसमें मैंने कटिंग की हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर दी, और उनको भी मैंने गोल्डन करना शुरू कर दिया। हम इसे लाइट सा गोल्डन करके ही बनाएंगे, और हल्का सा मैंने इसमें नमक ऐड करने के बाद इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। और लाइट से ये गोल्डन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। तो फिर इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था, और जो बाकी ऑयल रह गया था इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज डाल दिया। ये 250 ग्राम मेरे पास भिंडियाँ थी, और इसके मुताबिक मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनकी मैंने कटिंग कर ली। अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना इसमें प्याज ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फिर इसे भी मैंने गोल्डन करना शुरू कर दिया था, और इसे भी मैं अच्छे तरीके से गोल्डन करूँगी। तो यहाँ पे हमारे प्याज लाइट से गोल्डन हो चुके थे, और इसमें मैंने 3 अदद टमाटो थे जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो जी फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया था। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया था। आप तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक सब्ज़ मिर्च भी थी, यहाँ पे मैंने वो भी फ्रेश इसमें कटिंग कर ली, और ढक्कन दे के इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब हमारे प्याज अच्छे से सोते हो चुके थे, टमाटर गल चुके थे, तो फिर इसमें मैंने फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर दी, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया चटपटी बनाने के लिए। तो जी यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिली थी मोटी वाली, उसमें मैंने चाट मसाला और अचार मसाला दोनों मिक्स करके इसमें भर दिया था, और ऊपर रख के दम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मेरे पास जो बचा हुआ था अचार मसाला, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यकीन मानिए ये चटपटी सी भिंडियाँ बहुत मज़ेदार और यमी सी बन के डिलीशियस सी रेडी हुई थी। तो 5 मिनट के लिए मैंने और इसको स्टे दे दिया था, ताकि मिर्चें भी थोड़ी सी गल जाएं और अच्छे तरीके से हमारी भिंडियाँ बनकर रेडी हो जाएं। और जब ये बनकर रेडी हो चुकी थी तो एक प्यार से बाउल में मैंने इनको डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनके रेडी हुई थी, और अचार का जो टेस्ट भिंडियों के अंदर था वो तो यमी सा बनकर रेडी हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रही हैं, और देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में उतनी ही यमी और ज़बरदस्ती बन के रेडी हुई थी। तो आप इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।